मरियम मंजूर जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है हमारे प्रोग्राम में आती रहती हैं, आप उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छा गाइड करती हैं। मरियम मंजूर जो है, आज हम उनसे बात करेंगे लेज़र हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर के बहुत से लोगों के चेहरे पे, फेस पे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स होते हैं, उनको रिमूव करना होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, लेज़र हेयर ट्रीटमेंट्स, बॉडी हेयर लेज़र जो करवा रहे होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए क्या ये सब कुछ सही है? क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? स्किन के लिए कितने ख़तरनाक हैं? और ये कौन से रेज़ हैं जो हमारी स्किन या हमारी बॉडी को लगते हैं, तो हमारी बॉडी कहीं बर्न तो नहीं होती, कोई अंदर कोई लेयर, कोई ऐसी चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही होती? सारी चीज़ों का हल हम आज पूछेंगे मरियम जी से। मरियम हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मरियम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? इस दफ़ा काफ़ी दिनों के बाद आई है अब हमारे पास जी, है ना जी? हाँ। तो आज हम लेज़र हेयर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो बता दीजिए कि लेज़र हेयर ट्रीटमेंट होती क्या चीज़ है? अच्छा देखिए फिज़ा, जैसे है कि स्टार्ट से ही जैसे कि हम सबको पता है कि फ़ीमेल्स में भी और अब तो मेल्स में भी ट्रेंड है कि आपने अपने शेविंग या इस तरह से करना है या हेयर रिमूव करने हैं अनवांटेड हेयर्स को, ठीक है। सो पहले इसमें जो है जो तरीके इस्तेमाल होते थे वो होता था रेज़र, वैक्स या शेव का, ठीक है। उसमें ये होता था कि एक तो स्किन बहुत ज़्यादा कटती थी, ख़राब हो जाती थी, या फिर कट लग जाते थे, लोगों को अक्सर पता नहीं होता था, या फिर ये होता था कि उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो जाते थे, जैसे स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाना, ठीक है, जो अक्सर कंप्लेन करती हैं, ठीक है, और उसमें इचिंग बर्निंग वगैरह भी होती थी, ठीक है। तो उसके बाद अब एक नया तरीका आया जिसे लेज़र हेयर रिमूवल कहते हैं, ठीक है। लेज़र हेयर रिमूवल रिलेटिवली सेफ़ है इन सब ट्रीटमेंट से। एक तो ये कि ये लेज़र हेयर रिडक्शन भी करता है, ठीक है, और रिमूवल भी करता है। नंबर 2 दूसरी बात ये कि जो लेज़र है इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़, इट्स नॉट रेज, ये लेज़र है, ठीक है। तो ये स्किन की 1 से 2 लेयर में जाता है, इसके अलावा ये पेनिट्रेट नहीं करता, तो इट्स कम्प्लीटली सेफ़। तो जो हेयर की ग्रोथ है वो किस तह तक होती है? अच्छा, फर्स्ट सेकंड लेयर तक या और डीप? नहीं, फर्स्ट सेकंड लेयर तक होती है, ठीक है। तो उसमें ही, और इसने बेसिकली हेयर में भी उसका जो पिगमेंट होता है उसको टच करना होता है। तो ये जो पिगमेंट जब हम लेज़र हेयर रिमूवल से पहले शेव ऑफ करते हैं या रेज़र करते हैं बालों को, वो बेसिकली इसीलिए किया जाता है ताकि उसका हेयर की जो शेफ्ट है वो सामने आ जाए, ताकि उसमें मोस्ट जो पिगमेंटेड एरिया उसको वो पिक कर ले। सो उससे वो हेयर की जो रूट होती है वो पतली हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा मरियम जी, एक सवाल जो उठता है इसमें ये उठता है कि आपने भी कहा ना कि जैसे इसमें जो शेव वगैरह पहले होती थी, चीज़ें होती थी, तो उससे जो है वो स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाती थी, स्ट्रॉबेरी हैंड्स हो जाते थे स्किन पे, तो ये वाली चीज़ें लोग प्रेफर नहीं करते थे, तो लेज़र से ठीक हो जाए। तो करना तो लेज़र के लिए भी शेव पहले ज़रूरी होता है कि जब आप लेज़र के लिए जाते हैं तो वो आपको चाहे फेस है, फेस पे भी शेव करके देते हैं, हाथ है तो हाथ में भी शेव करके देते हैं, तो शेव तो दोनों तरीके से पहले हो ही रहा है। अगर स्किन में कट पड़ जाता है, आप कह रही थी, तो तब भी हमें लेज़र से पहले कट पड़ना है क्योंकि शेव तो हो रहा है। अच्छा, उसमें एक तो ये होता है कि जो वहाँ पे पर्सन होता है वो थोड़ा ट्रेंड होता है, प्रोफेशनल होता है, और वो थोड़ा बेहतर तरीके से करता है, ठीक मगर है। मोस्टली वो लोग ये भी कहते हैं ना कि अगर आपने घर से करके आना तो करके आ जाएगा, टाइम बचेगा, फॉर टाइम सेविंग, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है कि वहाँ तो हम जो रेजर से हम रिमूव करें उसमें तो सिर्फ वहाँ से बाल सिर्फ जस्ट रिमूव हो रहा है। इसके बाद एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है जिसे लेज़र कहते हैं, कि जब हम शेव करते हैं उसके बाद हम हेयर को टच करते हैं और उससे फिर उसकी जो रूट पतली होती है बेसिकली वो ख़त्म करती है। तो इसलिए उसका तो ट्रीटमेंट आफ्टर शेविंग हुआ ना, ठीक है। उसमें तो शेव के बाद इसमें शामिल है। शेव वो भी इसीलिए की जाती है कि अगर आपके जैसे अक्सर हम पेशेंट को कहते हैं कि आपके जैसे जैसे थोड़े थोड़े बाल आना शुरू हो आप तब आके करवा लें, सो दैट आपको वो शेव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर फुल हेयर ग्रोथ के साथ पेशेंट आएगा, जो कि प्रेफरेबल भी यही होता है कि आपकी फुल लेंथ आ जाए एक दफ़ा, तो फिर आप उसको करवाएं। तो वो हमें छोटा करना बाल को इसलिए ज़रूरी होता है कि उसकी सारी जो लेंथ होती है वो पिगमेंट वो एनर्जी ले लेती है और उससे जो होता है हेयर जलता नहीं है, जो हेयर की रूट है वो बर्न नहीं होती, वो ऊपर ऊपर। कुछ लोगों को वैसे समझ नहीं आता, कुछ लोगों को लगता है कि अभी हेयर लेज़र ट्रीटमेंट हुई है तो उसके बाद वो नीट हो गया है, महीने तक हम रिलैक्स हैं, 2 महीने तक रिलैक्स, जबकि वो 1 हफ्ते के बाद उसके अंदर की ग्रोथ जो रहती है वो निकलती है, उसको दोबारा शेव करो तो फिर फाइन स्किन आती है। ये भी एक है। अच्छा, इस तरह होता है कि बॉडी पे हर वक्त हेयर साइकिल जो है वो 3 फेजेस में होता है ना, तो जो हेयर होते हैं वो हर वक्त गिरने वाली फेज़ में नहीं होते हैं। तो जो लेज़र में भी टारगेट होता है वो 10 to 20 या 30% वो हेयर होता है जो कि हर दफ़ा टारगेट हो जाता है। और आपने देखा होगा कुछ बाल बिल्कुल भी नहीं निकलते, फर्स्ट में ही नहीं निकलते, ठीक है। और कुछ होते हैं जो निकलते रहते हैं, वो उस फेज़ में नहीं होते, और इसीलिए 6 to 8 सेशन मिनिमम कहा जाता है कि हर दफ़ा 10, 15, 20% करके बाल अगर ख़त्म होते जाएंगे तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, जो डार्कर स्किन टोन होती है उनमें पिगमेंट चेंजेस भी हो जाती हैं, तो ये क्या होता है? अच्छा, पहले जो स्टार्ट में लेज़र आया था ना, जिसे IPL कहते हैं, ये लाइट थेरेपी होती है ज़्यादा, ठीक है। इसमें लेज़र नहीं होता, वो आपको स्किन और पिगमेंट जो हेयर का पिगमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करती, तो वो सारी लेयर्स को बर्न करती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि लेज़र कराया मुंह जल गया, या निशान पड़ गए, छाइयाँ पड़ गई हैं, जलने मतलब वो निशान पक्के हो गए, ठीक है। सो वो ये, या फिर वो अक्सर कहते हैं कि हमारी इससे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई, ठीक है, अक्सर ये भी कहा जाता है। लेकिन जो लेज़र है एक्चुअली वो
हेयर के पिगमेंट को डिटेक्ट करता है, तो वो स्पेसिफिक होता है, वो जनरल नहीं होता। इससे ये परमानेंट होता है? अच्छा, मोस्टली परमानेंट होता है, ठीक है, मोस्टली परमानेंट होता है, ठीक है। कुछ एरिया के बाल, जैसे फेस पे बाल है ना, वो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ पे नया बाल आएगा, पुराना बाल खत्म हो जाता है, लेकिन नए बाल को ही हम यही समझते हैं कि जी हमें तो ग्रोथ आ रही है। जबकि बाकी एरिया बॉडी का होता है, वहाँ पे हार्मोन डिपेंडेंट हेयर नहीं होता, स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स में भी, तो इसलिए वहाँ पे जो है वो हेयर कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। और ये कितने सेटिंग्स के बाद परमानेंट रिमूव हो जाता है? यूजली नॉर्मल, अगर कोई आपको हार्मोनल इश्यूज नहीं हैं, कोई आजकल जैसे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा कॉमन पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्बेंस हैं तो आपको ज़्यादा सेशन लेने पड़ते हैं, अदरवाइज 6 to 8 मैक्सिमम 10 सेशंस आर इनफ। ये ब्लिस्टरिन और स्कैपिंग क्या होता है? ब्लिस्टरिन और स्कैपिंग, सॉरी, ब्लिस्टरिंग कोई स्कैपिंग कोई चीज़ है ना जिसके कोई पता नहीं कोई साइड इफेक्ट्स में आता है कोई? अच्छा, ब्लिस्टरिंग वो ये होता है कि अगर आपको करने वाला जिसने लेजर किया उसने बहुत हाई एनर्जी पे कर दिया और आपकी स्किन सेपरेट हो गई तो ब्लिस्टरिंग हो जाती है, यानी कि वो पानी वाले छाले बन जाते हैं। तो वो यही है कि अगर तो लेजर अच्छा नहीं है उससे बनेंगे, लेकिन आजकल आपको पता है ना कूल लेजर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल साथ साथ ठंडा भी कर रहे होते हैं, तो इसमें ब्लिस्टरिंग बिल्कुल नहीं होती। वो जो पेनफुल लेजर होता है? हाँ जी बिल्कुल, वो पहले वो IPL होता है जो कि आपकी सारी स्किन लेयर्स को बर्न करता है, गर्म करता है, जिसकी वजह से आपको ब्लिस्टरिंग अक्सर हो जाती है। अच्छा, एक सवाल और उठता है, मुझे बताइएगा कि जैसे अगर लेज़र ट्रीटमेंट लोग ले रहे हैं और आपने कहा कि 5 से 7 की सेशन है, सिटिंग्स है, अच्छा ये जो सिटिंग्स है ये किस किस टाइम पे लेनी है? जब बाल आएंगे तभी जाना है या फिर महीने के महीने या महीने में 2 बार इसकी सिटिंग लेनी है ताकि वो ख़त्म हो, रूट से ये चीज़ें क्लियर हो जाए? अच्छा, यूजुअली ये कहा जाता है कि फुल हेयर ग्रोथ हो जाए तब आप आएँ, चाहे वो 2 वीक्स में आ जाती है, 4 वीक्स में आ जाती है, 6 वीक्स में आ जाती है, इस तरह से। लेकिन वैसे यूजुअली ये 4 to 6 वीक्स का गैप आ ही जाता है इसमें। अच्छा, आ जाता है। तो अब मुझे बताइएगा कि अगर बाद में कोई वैक्स करा लेता है, ठीक है, थ्रेडिंग करा लेता है, फिर तो क्या ये सारा प्रोसेस जो कराया हुआ है वो सारी 2-3 सेटिंग जो हो गई हैं वो बर्बाद जाएंगी, फारिग हो जाएंगी सब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें ये होता है कि जैसे अगर आपको अर्जेंटली कहीं जाना है और आपको वैक्स से शेव की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन जो आपका हेयर पतला हो गया वो दोबारा मोटा नहीं हो सकता। अच्छा, क्या इसके बाद कोई रेडनेस, कोई स्वेलिंग भी हो जाती है स्किन पे? यूजुअली लोगों को इचिंग भी प्रॉब्लम, मुझे टांगों में ऐसे इचिंग हो जाती है जब मैं हेयर लेज़र लेती हूँ। अच्छा, लेज़र हेयर मेरे बहुत लेस हेयर है पूरी फुल बॉडी में। मेरी अम्मी आटे की वो जो पुतलियाँ होती हैं ना वो पतीले में बना के तो वो मलती थी, तो मेरे तो जिस्म में बिल्कुल, और मेरे चेहरे पे भी बाल अल्लाह का शुक्र है वो सब नहीं है, बहुत लेस बाल है। मगर उसके बावजूद कुछ लड़कियाँ जिनको बहुत ज़्यादा हेयर का प्रॉब्लम होता है, तो अब अगर उनको ये इशू हो जाए तो फिर? देखिए, यूजुअली जो है सेफ होता है, सच इस तरह का मसला नहीं होता, लेकिन सम टाइम हाँ कुछ लोगों की सेंसिटिव या ड्राई स्किन होती है। तो मेरी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन की वजह से होता है। उसमें हम पेशेंट को ये कहते हैं कि जब आपने लेजर हेयर रिमूवल करवाना है उससे पहले कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट, जैसे आजकल एक्टिव रेटिनॉल, AHA, BHA और रेटिनॉइड्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैलिसिलिक एसिड का यूज़ या ग्लाइकोलिक एसिड, तो हम पेशेंट को मना करते हैं कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट आप 2 से 3 दिन ना इस्तेमाल करें। और स्किन को मॉइस्चराइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद आप जो है लेजर हेयर रिमूवल किया है तो जैसे जब मैंने जाना है तो पहले बहुत मॉइस्चराइज करके जाना है बॉडी को, उसके बाद हेयर लेजर। ड्राई स्किन वाले ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। नहीं, मुझे इसीलिए इचिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, कोई भी स्किन प्रोसीजर आप लेना चाह रहे हैं, दिस इज कॉमन जो है हम पेशेंट को बताते हैं, वो ये गाइडलाइन होती है कि आपने 2 से 3 दिन के लिए एटलीस्ट एक्टिव कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने, कुछ भी स्क्रबिंग या कोई भी आपने मसाज या कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आई होप आपको समझ आ गया लेज़र हेयर ट्रीटमेंट जो है वो सेफ़ है, आप खेल सकते हैं। अभी परमानेंट हेयर रिमूवल है, आप अपने किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू कीजिए और आप भी अपनी जो है इस सोल्यूशन से जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपसे कल मुलाकात करूँगी एक नए कॉन्सेप्ट, नए कंटेंट के साथ। सी यू टुमारो, बाय बाय।